तो बच्चों शुरुआत करते हैं। हमने कल आपको कुछ एग्जांपल नहीं बताए थे। कल हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है कल ही हमने आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक मेन फार्मूला होता है, कोई फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, मान लीजिए x की पावर n कोई फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो बच्चों इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका बच्चों फार्मूला था कि पावर n से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो रिमेनिंग जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, -1। ये बच्चों एक बेसिक फार्मूला है बिल्कुल स्टार्टिंग का। ठीक है, तो जैसे हम आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं, कल हमने कुछ आपको कराए भी थे, तो अब हम आपको कुछ उससे अलग एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। कोई फंक्शन है f(x) या कह सकते हैं y इक्वल्स टू 2x रेज़ टू पावर 7 प्लस 3x रेज़ टू पावर 6 एंड प्लस 5x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x प्लस 8। इतनी बड़ी इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या देखने की बड़ी है। हमें निकालना है फाइंड dy dx। देखिए सॉल्यूशन, जैसे हम लोग वैल्यू पुट नहीं करते हैं फार्मूले, वैसे रखते हैं। क्या करते हैं, dy dx और y की जगह पर ये इक्वेशन पुट कर देते हैं। 2x 7 प्लस 3x 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, अगला स्टेप, इनको सेपरेट कर देते हैं डिफरेंशिएशन को, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर दो, या हर एक को अलग अलग पार्ट लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट आएगा dy dx 2x रेज़ टू पावर 7 प्लस d 3x रेज़ टू पावर 6 अपॉन dx प्लस d 5x रेज़ टू पावर 3 अपॉन dx माइनस d 7x अपॉन dx नाउ प्लस d 8 अपॉन dx। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लें, फिर सॉल्व करते हैं बारी बारी से। बच्चों आगे बढ़ते हैं। dy dx, अब देखिए आप, ये जो है ये टर्म्स जो है, इस टर्म्स में देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म्स है और एक वेरिएबल टर्म्स है। जब वेरिएबल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म्स आता है तो वो जीरो वैल्यू डायरेक्टली नहीं होती है। ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है अगर वो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, और इसको अब लिख सकते हैं dx पावर 7 अपॉन dx। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो 3 मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ में, तो 3 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, dx रेज़ टू पावर x अपॉन dx। ठीक है, प्लस 5d x रेज़ टू पावर 3 अपॉन dx माइनस 7, फिर कॉमन ले लिया यहाँ वाले केस में, dx अपॉन dx ये बचा, प्लस बच्चों इस वाले केस में ये टर्म्स कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए हम उस कॉमन या मेन जो जनरल फार्मूला था डिफरेंशिएशन का वो हम अप्लाई करते थे। कैसे, 2 तो कॉमन रहेगा इस वाले पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, तो 7 बाहर आ जाएगा और x की पावर 7 उसमें से एक कम हो जाएगा। ये आ गया पहले टर्म्स का आंसर। अब आते हैं सेकेंड टर्म्स का, तो 3 बाहर है। देखो सेकेंड टर्म्स का क्या आएगा, 6 इंटू एक्स 6 माइनस 1। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने कल फॉर्मूला बताया था, अभी इससे पहले बताया हमने फार्मूला, प्लस 5 इंटू, अब हम लिख दे रहे हैं बिना समझाए, 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1
ठीक है, प्लस माइनस 7 इंटू, अब देखो बच्चों यहाँ पर पावर हम 1 मान लेते हैं, कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे, 0 होता तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 1 आती, तो यहाँ पर 1 नहीं है इसलिए इसकी पावर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 7 14, एक्स 7 माइनस 1 6, प्लस 3 इंटू 6 18, एक्स 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 3 15, एक्स 3 माइनस 1 2। इस वाले टर्म्स का देख लो, माइनस 7 इंटू 1 1 और एक्स की पावर 0। बच्चों किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए, चाहे वो वेरिएबल नंबर हो चाहे वो न्यूमेरिकल नंबर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो बच्चों हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है, 14x की पावर 6, 18x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 7। ये फाइनल आंसर है। इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका कल हमने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, डी बाई डी एक्स यू क्रॉस वी या यू वी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों यू और वी वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली 0 मत पुट कर देना। तो बच्चों इसका फॉर्मूला था कि पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया, ऐसे होता है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये तो केवल एक रूल टाइप के हैं। आपका बेसिक डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला हमेशा वही रहेगा, सेम जो हमने आपसे उससे पहले बताया था। ठीक है, चलिए हम लेते हैं प्रॉब्लम, एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान, हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स में y की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा डी डी एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। बच्चों इसको आप u मान लें, इस और टर्म्स को आप v मान लें। ठीक है, अब आप देखिए और इसमें आप पुट कर दें तो u पहला क्या है x, v मतलब d cos x अपॉन डी एक्स, प्लस पहला टर्म्स वही फिर से x है तो dx बाय dx इंटू कॉस x। ध्यान रखिएगा केवल इन्हीं टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी तो वैसे ही छूट जाएंगे। कल हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि इनका डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो देखिए कॉस एक्स वाले का आप देखो कल के चार्ट में जो हमने कल लिखवाया था बच्चों, इसका आता है माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस बच्चों यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी 1 ही हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस ये सब पूरा होल मल्टीप्लाई में है तो माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ये आंसर है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग फिर से। तो अभी आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, अब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीज़न या क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं उसको, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, मीन्स इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मैंने बोला था कि ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v,
देखिएगा इसका ही फार्मूला है। देखिए कैसे हम पढ़ते हैं इसको। डिफरेंशिएशन के डिवीज़न में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। आप चाहे u अपॉन वी को ऐसे भी ले सकते हैं, u अपॉन वी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स में इस डिनोमिनेटर को हम छोड़ते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं du बाय dx। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर याद करने वाला है ये। माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dv बाय dx। ठीक है, एंड होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, वी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। ठीक है, याद नहीं भी होगा तो बड़ा हमने जैसा बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एक ऐसा ही न्यूमेरिकल लेते हैं सिंपल सा, जो ये फार्मूला यूज कर सके। तो देखिए एग्जांपल इसका, y इक्वल्स टू cos x अपॉन x फाइंड dy बाई dx। तो आपको समझ जाना चाहिए, उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पर क्वोशंट रूल लगाना है या डिवीज़न फार्मूला यूज़ करना है। केवल आपको इस प्रॉब्लम से समझ जाना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे लगेगा। ये तो डिवीज़न में है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, ऊपर cos x है, नीचे x है। तो देखिए बड़ा आसान है, हम केवल dy बाई dx में y की वैल्यू पुट कर देंगे और समझ जाएंगे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, cos x अपॉन x। ठीक है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए फार्मूले से और वैसे ही रख देना है। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा u और ये बच्चों आपका हो जाएगा v वगैरह, v और u और v बस पुट कर दो। v की जगह पुट करना है आपको x और u की जगह पुट करना है आपको cos x अपॉन dx। माइनस, ये ध्यान दीजिएगा माइनस है क्योंकि डिवीज़न में माइनस टर्म्स यूज होगा। फिर u की जगह पे आपको पुट करना है cos x और v की जगह आपको पुट करना है x dx बाय dx होल अपॉन, फिर v की जगह पर क्या है आपका x है, तो ये स्क्वायर में है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इनको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। x तो ऐसे ही है, इसका डिफरेंशिएशन तो है नहीं। ये टर्म्स का आप देख लेना, मैंने अभी इससे पहले कराया है, माइनस साइन x, ये आपको याद करना पड़ेगा। माइनस cos x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पावर वन मान लेते हैं तो बच्चों डिफरेंशिएशन जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और आसान कर लें, इजी कर लें, तो माइनस एक्स साइन एक्स और ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस cos x। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 आसान, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ये आंसर आ गया आपका डिवीजन फार्मूले से। बच्चों नेक्स्ट कोई रूल नहीं है, बस केवल आपको एक ट्रिक समझनी है और इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। नाम में कुछ रखा नहीं है, बस केवल आप ट्रिक देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसमें आपको इस तरह से, y इक्वल्स टू साइन, देखिए एक तो फंक्शन यही था, इसके अंदर फंक्शन है log x, फाइंड dy बाई dx। देखिए तो जैसा हम बताएंगे आपको सेम वैसा ही करते जाना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें dy बाई dx में y की वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए सॉल्यूशन में dy बाई dx में आप y की वैल्यू पुट कर दें तो d अपॉन dx साइन log x। ठीक है, तो इस केस में हम करते क्या है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ये वाला,
ठीक, log x वाला, log x वाला, तो हम इसको मान लेते हैं t, ठीक है, t। तो बच्चों d बाय डी एक्स साइन t, लेकिन अब जैसे ये t आएगा और यहाँ पर x है, ये t है, ये डिफ्रेंशिएशन तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं हम, इस वाले को, अगला स्टेप है, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप था। अब इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, इस x को रिप्लेस करते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएशन के लायक बन सके। तो हम d बाय डी एक्स में, d साइन t बाय डी एक्स में हम मल्टीप्लाई कर दें dt बाय dt। अब इसको आपस में रिप्लेस कर दें, देखिएगा ये आपका हो गया थर्ड। बस ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों d साइन t अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ठीक है। अब ध्यान देना है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले आपसे नोट कर लीजिए क्योंकि अभी स्पेस नहीं बचा। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हम पाते हैं हमारे पास आया था dy डी टी, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, नीचे में हटा दिया हमने। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया था d साइन t अपॉन डी टी, और आया था क्या dt, हाँ dt बाई डी एक्स, यस। अब आते हैं, और हमने t को क्या माना था, t इक्वल टू लॉग एक्स लिया था। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा दिया है d साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना, ये हमें पढ़ा दिया है। बस केवल यहाँ पर t है, हमने इससे पहले x के फॉर्म पढ़ाया है, तो बच्चों इसका आ जाएगा cos t, ठीक है, इनटू dt बाय डी एक्स। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा cos log x इंटू d log x अपॉन डी एक्स। देखिए बना ना आसान, तो ये हो जाएगा cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ये आ गया बच्चों आंसर, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन तो किसको बोलते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसको आप ना तो पूरा का पूरा y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि x y के फॉर्म में मिक्स फंक्शन होता है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन, ए फंक्शन इन विच नाइदर x कैन बी एक्सप्रेस in terms of y nor y can be expressed in terms of x। जैसे इक्वेशन देखिए, एग्जांपल देखिए इसका, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0। ये बच्चों एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जो x y दोनों टर्म्स में, ना तो आप इस इक्वेशन को पूरा x बना सकते हो, ना ही y बना सकते हो। तो अगर ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना या करना पड़े तो आप क्या करेंगे, तो बस इसी को आप देख लीजिए। इसका भी ट्रिक है, फॉर्मूला बेसिक केवल वही लगना है जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड dy dx, फाइंड dy dx। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
हमारे पास क्या बचे 3 मिनट। सो डी बाई डी एक्स पुट कर दें वैल्यू, डी बाई डी एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0 था, ऐसा था फंक्शन था ऐसा। चलिए बारी बारी से टर्म्स अलग ले लेते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इनको सेपरेट करते हैं, डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब बच्चों यहाँ देखिएगा ये वैल्यू है आपकी दे रहा है 0, ठीक है। तो बच्चों इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये देखो यहाँ पर u और v वाला है मल्टीप्लाई में, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आएगा, पहले किसी एक को छोड़ा जाता है फिर दूसरे को किया जाता है ना। तो x को छोड़ा तो डी वाई डी एक्स आया, प्लस फिर पहले का डिफरेंशिएशन किया तो दूसरे को छोड़ दिया, ये आ गया इसका। अब बच्चों यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो डी वाई स्क्वायर बाई एक्स है, बट 0 भी नहीं करना है, तो बड़ा आसान तरीका है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या ट्रिक है सॉल्व करने की, है ना भाई। दोनों अगर ये हम डिफरेंशिएट करते तो 0 आता है, बट 0 आना नहीं चाहिए, तो हर एक की वैल्यू 0 नहीं होती जब तक उसे कांस्टेंट ना बोला जाए। तो बच्चों देखो अब ये आ गया 2x, ठीक है, ये आ गया x डी वाई डी एक्स प्लस ये डी एक्स अपॉन डी एक्स वैल्यू 1 आएगी तो केवल प्लस y आएगा, प्लस यहाँ देखो ये सेम फंक्शन है, डिफरेंशिएट हो सकता है, क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स। अब आप देखो यहाँ पर ये और ये कॉमन ले लें, 2x प्लस वाई ये आएगा, और इनको देखो आप, ये वाला स्टेप और ये स्टेप देखो आप, तो x प्लस 2y इंटू डी वाई डी एक्स आया ना। किसकी इक्वल है ये 0 इक्वल है, बस आ गया आंसर। अब हमें डी वाई डी एक्स की कंपेयर कर लेते हैं। देखो बच्चों डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा टर्म्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2x प्लस वाई होल अपॉन ये टर्म्स डिवाइड में आएगा x प्लस 2y, ये है आंसर, और यही पूछा था डी वाई डी एक्स। नोट कर लें इसको।